वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। फ्रेंड्स, सखी, सहेली, साथी, जो भी आप समझे, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बेबीज़ पर, जहाँ पर मैं अपनी कहानी बता रही हूँ आपको एपिसोड के रूप में क्योंकि किसी इंसान की कहानी के एपिसोड में तो आ नहीं सकती। जो मेरे नए व्यूवर्स होंगे, जिन्होंने आज पहली बार देखा होगा, उन्हें लग रहा होगा उनकी कहानी में ऐसा क्या है, मेरी कहानी में ऐसा कुछ है। अगर आपको अभी नहीं लगेगा तो आगे ज़रूर ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ है जो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम भी कर सकता है, मोटिवेशन मिल सकता है आप लोगों को। तो बने रहिएगा मेरी कहानी और आपके अपने चैनल बुक्स एंड बेबीज़ में। तो पिछली कहानी में मैंने आपको बताया कि दीदी ने मेरी गुड़िया बनाई। दीदी बुआ जी की बेटी, मेरी दीदी को मैं दीदी बोलती हूँ, उन्होंने मेरी गुड़िया बनाई और मैं वो खेलने के लिए उनके साथ, मेरी एक फ्रेंड थी रीमा, उसी के साथ गई। बहुत अच्छा हुआ। पहले दिन तो मैं गई, मैं अपनी गुड़िया को अच्छा बता रही हूँ, वो कह रही नहीं मेरी गुड़िया अच्छी है। बच्चों को तो ऐसे ही होता है कि जो चीज़ मेरी है वो ज़्यादा अच्छी है, तेरी चीज़ तो ये अच्छी नहीं है, मेरी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। और कोई अगर हमारी चीज़ को ख़राब करे तो वो इंसान अच्छा थोड़ी लगता है। मेरे साथ भी वैसे हुआ। मेरी गुड़िया ज़्यादा सुंदर थी कि मेरी नई गुड़िया बनी थी, उसको पुरानी गुड़िया, वो अपनी गुड़िया को मेरी गुड़िया से ज़्यादा अच्छी बता रही थी। तेरी गुड़िया मेरी गुड़िया से ज़्यादा अच्छी कैसी है, मेरी गुड़िया होगी मेरी ज़्यादा अच्छी। तो मैं उसके साथ ऐसे करती हूँ। मैंने कहा तो उसकी जो कपड़े उसने रखे हुए थे अपनी गुड़िया को पहनाने के लिए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ड्रेस थी और अभी दीदी ने मेरी सिर्फ एक ही ड्रेस ली थी। वो अब नेक्स्ट संडे उन्होंने प्रोमिस किया था कि वो मेरी गुड़िया की ज़्यादा ड्रेसेस बनाएगी। मैं उसकी गुड़िया के साइड ड्रेसेस गिरा के आ गई। मैंने कहा मुझे नहीं खेलना कोई साथ, तो मैं दीदी के साथ आ गई। अब क्या है, अगले दिन जब हम स्कूल जाते थे तो वो लोग भी हमारे साथ जाते थे, मतलब मोहल्ले के सारे बच्चे, क्योंकि लड़कियाँ, मैंने बोला था, बताया भी था आपको पिछले एपिसोड में कि हमारा लड़कियों का ही स्कूल था। तो सारी लड़कियाँ, बड़ी बड़ी दीदी और जो भी छोटे बच्चे थे, तो सारे एक साथ ही, क्योंकि एक ही स्कूल में जाते थे तो सारे एक दूसरे को बुलाकर जाते थे। पहले तो ऐसे आवाज़ें दी जाती थी, अरे तैयार हो गए क्या, अरे निकलो रे। आजकल जैसे कैब आती है लेने के लिए, पहले ऐसे कैब वगैरह तो आती नहीं थी, तो सब एक दूसरे को आवाज़ करके लेके जाए। अब वो मैं पहले साथ में चलते थे, बिल्कुल पास में दीदी लग जा रही है और हम उनके साथ में बिल्कुल एक दूसरे से कंधा से मिला के, क्योंकि हमारी आपस में कुछ बातें होती थी जो कि बच्चों की होती है। लेकिन उस दिन मैं उससे अलग और वो मुझसे अलग, और गलती से अगर कंधा टकरा जाए, मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, बीच में अगर किसी कोई एक क्रॉस करके उधर चला गंदी से उसको ऐसे धक्का दे जैसे बच्चे करते हैं, फिर उसको उधर चला जाए। जाते वक्त तो किसी ने नोट नहीं किया कि भाई, क्योंकि हसल होता है, मतलब सुबह सुबह जल्दी में स्कूल सबको जाना है तो इतना कुछ है नहीं। स्कूल में अब स्कूल में आ गए, क्योंकि अब धीरे धीरे स्कूल में तो मैं, मतलब अपनी क्लास में तो टॉपर ही बन गई क्योंकि सब कुछ मुझे आता था। जो मैम मुझे पढ़ाती थी वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैम ने अब मुझे मॉनिटर भी बना दिया क्लास का। छोटे बच्चे, कितना मतलब फनी लगता है कि पहली क्लास के बच्चों में भी मॉनिटर बनते हैं, और वो जो मॉनिटर बनती है वो तो अपने आप को उस क्लास की, बस ये समझ लो टीचर से ज़्यादा वो खुद को मानने लगती है। उसको ये लगता है कि यार जितने बच्चे मैम ने बोला अगर सुधा किसी बच्चे ने आवाज़ की तो मुझे बताना, और बच्चे तो होते ही चुगलखोर है। मैं क्या पीछे रहने वाली थी, कोई बच्चा बोला तो मैं जाके, अच्छा तूने बात की, जाके तुरंत मैडम को बोला मैडम वो बात कर रही है, फिर देखो आज तूने बात की, मैं वो जाके वो चुगलखोरी में मैं लगी पड़ी हूँ। सच में लिटरली ये चुगलखोरी ही बोला जाएगा कि इतनी चुगली करना फ्रेंड्स। तो बच्चे क्या करते थे कि ये बहुत बुरी है, मतलब ये टीचर्स को बता देती है, लेकिन इसके चक्कर में बच्चे आवाज़ कम करते थे। तो टीचर्स को अच्छा आता था, क्योंकि टीचर्स के बहुत सारे काम होते हैं, वो हम लोगों को बोर्ड पे काम दे के समझा के और फिर नोट डाउन करने के लिए बस बैठ जाती थी, अपना रजिस्टर वगैरह फाइल का काम कंप्लीट करने के लिए, कुछ भी काम होता था। अब मेरा क्या था कि मैंने बोला कि उन बच्चों को तो टाइम लगता था, बिकॉज वो पहली बार पढ़ रहे थे, मैंने तो वो ऑलरेडी पढ़ा था, तो मैं सबसे पहले कंप्लीट करके अपना काम और फिर बैठ जाती थी। तो टीचर को मेरे से भी पसंद आ गई कि भैया ये लड़की अच्छी है। सेम वही प्रोसेस। अब खाना खाने का टाइम आया, अब खाना खाने के लिए दीदी के रूम में जाना है। दोपहर का मतलब मुझे लंच का टाइम खेलना ज़्यादा पसंद था, मुझे दीदी के रूम में बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला। फिर वो दीदी मुझे पकड़ेंगी। मैंने उस दिन प्लानिंग बनाई, मैंने अपनी एक फ्रेंड को भेज दिया। मैंने कहा जाके मेरी दीदी को बोल के कि सुबह के तो पेट में दर्द है, वो नहीं है आज खाना नहीं खाएंगी। अब वो नहीं जाके लेके बुलाई, मतलब मेरे साथ एक फ्रेंड भी आती थी ना, तो पता था कि दीदी का रूम कौन सा है, तो जाके बोली कि सुबह पेट में दर्द हो गया है। अब दीदी ने सुना, दीदी अब मुझे तो लगा था कि पेट में ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे तो नहीं, लोग आपस में खाना खा लेंगे और मैं अपना फ्रेंड के साथ खेलूँ। यहाँ मेरी चाल पड़ गई उल्टी। दीदी को पता चला कि दर्द है, वो तो अपने साथ अपनी और सहेलियों को लेकर, उसकी 2-3 सहेलियाँ और जो मुझे ज़्यादा ढूंढती थी आ गई, वो तो मेरे रूम में ही। और मैं प्लानिंग बनाई हुई थी कि अपने फ्रेंड के साथ खेलूँगी, तो मैं जा रखी थी प्ले ग्राउंड में। मैं कहाँ उनको रूम में मिलने वाली, क्योंकि मेरी प्लानिंग तो पहले ही वहाँ पे जाने की बनी हुई थी। दीदी आई उनके साथ, मुझे ढूंढते ढूंढते कहाँ पे, अब सुधा वो तो मिले ना वहाँ पे। दीदी ने सुधा, वो कह रहे वो तो ग्राउंड में खेल रही है। दीदी आई वहीं पे और मैं वहाँ पे, मतलब सीन देखो, मैं वहाँ पे बैठी हूँ और वो वहाँ पे हमने पूरा स्टेपू बनाया हुआ सेकंड। मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरा सबसे तेज जाएगा, मेरा सबसे तेज जाएगा और इस बार ये घर मेरा है, मैं ऐसे
वहाँ से पिट्ठू फेंका और बस मैं ऐसे पिट्ठू फेंक के वहाँ से हिली, कि पीछे से दीदी ने मेरी गुद्दी पकड़ी यहाँ से, कह रही उससे भी ज़्यादा तेज मेरा जाएगा। और मुझे ऐसा हो रहा, ओ माय गॉड, फंस गई भैया। मेरी हालत ऐसी कि काटो तो खून ना निकले मेरे शरीर से, बिल्कुल सफ़ेद हो गई। मैंने कहा दीदी ने पकड़ लिया, आज तो ज़बरदस्त मार पड़ने वाली है। कह रही पेट में दर्द था तेरे, तो खाना खाने नहीं आई थी। फ्रेंड्स देखो कितने चालाक होते हैं। फर्स्ट क्लास में भी मेरी फ्रेंड कह रही हाँ दीदी इसके पेट में दर्द था, मैंने हाजमोला दे दी इसको, उससे इसको आराम लग गया। कह रही जब आराम लग गया था तो खाना खाने भी आ सकती थी रूम में, ये सीधा नहीं खेलना था, खाना खाने नहीं आना ना तुझे। उसकी एक फ्रेंड कहने लगी अरे भाई ऐसा है तुम लोगों ने इसे इतना परेशान कर रखा, जब देखो बेचारी बच्ची आती है इसको पकड़ के घेर के क्यूट क्यूट करके इसके गाल खींचने लगते हैं, इसलिए नहीं आना चाहती। मैं सोची अपने मन में, मैंने कहा भाई आज तो बात बन गई, आज तो इनको समझ आ गई ये बात कि सच में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है अपनी गैस में खींचो। भैया वो कहने लगे अच्छा इसलिए खाना खाने गया हो ना, तो मेरा वहीं पे प्ले ग्राउंड में ये खींच रहे और भी ज़्यादा खींचे नहीं, मेरे हाथ भी खींचे वो करे। उस दिन तो मेरा मुंह बिल्कुल उन्होंने खींच खींच के लाल कर डाला। मुझे मेरी आंखों में, अब मेरी आंखों में सच में आंसू आ गया। पेट छोड़ो, मेरे तो मुंह पे दर्द हो गया। पेट भी तो दर्द था नहीं, लेकिन उन्होंने खींच खींच के क्यों क्यों मेरे सारे मुंह पे दर्द कर दिया। मैंने कहा प्लान तो खराब हो ही गया ऊपर से। मेरी दीदी कह रही चुपचाप खाना खाने आ जाइए, बाकी घर से तुझे घर देखती हूँ। अब भाई जो इंटरवल के बाद का पीरियड है उसमें मैडम पढ़ा रही है, ठीक है हम नोट डाउन कर रहे हैं, मैम ने लिखा बोर्ड पे से हमने उतार रही है, लेकिन मुझे उससे चीज़ से ज़्यादा डर इस बात का लग रहा है कि दीदी घर जाके कहीं पिटाई ना कर देंगे। कहते हैं कि कोई अगर धमकी दे दे या तो कोई जबी की तभी रिएक्शन ले ले, तुम्हारे सामने किसी ने तभी डांटा तुम्हें तभी पीटा दे, तब तो वहीं पे जो होना है वो ले। कहते हैं कि गर्म शरीर पे तो 2 डंडे और फालतू लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठंडा होने के बाद जब चोट लगती है तो ज़बरदस्त लगती है। अब ये जो डर था कि घर जाके मेरी कुटाई होगी, मुझे ये ज़्यादा खाई ज़्यादा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा कि दीदी तो नहीं जाएगी। और छुट्टी के टाइम पे तो आना ही होता था, तो मैं दीदी के साथ ही रहती थी, तो दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा चल। अच्छा उस दिन पता नहीं उनकी कोई आपस में बात हुई होगी, तो उन्होंने दीदी ने मुझे उनमें से किसी ने भी मतलब मेरे गालवान जाते वक्त नहीं खींचा, ठीक है। तो दीदी रास्ते में मुझसे बात नहीं करी, बिल्कुल चुप रही, बिल्कुल सीधा चलना है घर जाके देखूँगी। मुझे घर जाकर देखने का डर इतना लगे जा रहा है, मैंने कहा हे भगवान आज घर जाना तो हो तो गया। घर आई तो मुझे क्या मुझे लगा मेरी पिटाई करेगी, जबकि वो मुझे कह रही मुझे नहीं बता सकती थी कि तुझे प्रॉब्लम होती है ऐसे, तो मैं उन्हें मना कर देती। मैंने कहा है बस इतने में हो क्या, क्या तो जब तुझे प्रॉब्लम थी तो मुझे बता सकती थी ना, तो मुझे बता देती कि तुझे ऐसे खींचने से प्रॉब्लम होती है, तुझे अच्छा नहीं लगता, वो तो प्यार करने के लिए करती थी, तो मैं उन्हें मना कर देती। इसके लिए तो खाने का बहाना लगाएगी, बहाना ही लगाई थी ना तुमने आज दोपहर में। तो मेरे मन में ये आया, मुझे खुशी किस बात की, मैंने कहा चलो भैया वो पीछा छोटा खाना खाने से। दीदी बोलेगी अब अपने रूम अपनी क्लासरूम में तुझे खाना खाना है, मेरी सीट पे नहीं आना है तुझे। लेकिन वो तो ये हुआ कि दीदी ने ये बोला कि ठीक है कल से तू आइए, कोई तेरे गाल वाल नहीं खींचेगा, लेकिन खाना खाने को तुझे मेरे ही रूम में आना है। पुरानी कहावत है ना कि आसमान से गिरी और खजूर पे लटके, मतलब माना मुझे वहीं पे है। चाहती मैं वो नहीं थी, गाल खींचने से परेशान थी, उससे छुटकारा मिला, लेकिन आना फिर मुझे वहीं पे पड़ेगा। चलो भाई कर भी क्या सकते हैं, दीदी की बात तो टाल नहीं सकते। अब अगले दिन से फिर ऐसा ही हुआ कि जब स्कूल जाते थे तो मैं दीदी के रूम में जाती थी, वो बस मुझे ऐसे प्यार से, मतलब ऐसे खींचते नहीं थे, बस ऐसे प्यार से हाथ घुमा के गाल पे कि हाथ क्योंकि से फिर चले। लेकिन उनका मुझे लेकिन ना वही प्रोसेस अलग से मुझे नहीं पता, वो एक सबको रोटी शेयर कर करके खाते थे, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब क्या खा रही हूँ, किसी का खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे हम खाना खा रहे होते हैं उसकी एक आदत होती है हो जाती है, उनको अच्छा लगता था, ऐसा मुझे नहीं लगता था। मुझे सबसे बड़ी बाउंडेशन थी, मुझे लगता था कि खाना ही क्यों खाना है, खेलना लूँ मैं, मुझे तो खेलने की लगी रहती थी, खेलना लूँ मैं तो क्या करें, लेकिन मजबूरी थी आना ही पड़ेगा। मैम ने बोला ऐसे कि चलो तुम लोगों का हम टेस्ट मैं टेस्ट ले लेती हूँ, भैया टेस्ट लिया मैम ने, मेरे तो पूरी 10 में से 10 नंबर, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन आ रहे। और उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है घर पे जाते ही दीदी करेंगे होमवर्क चेक, और होमवर्क मेरा पूरा है, तो भैया आज तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि बच्चे को क्या आता है जिस दिन उसका खास तौर से अच्छे नंबर आते हैं एग्जाम में, उस दिन वो ये चाहता है कि घर वाले उसकी कॉपी चेक करें, चाहे वो इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन उसको उस दिन बहुत इंटरेस्ट होता है। मेरे साथ भी सेम होती। घर आई मैं उस दिन दीदी की तबीयत साथ थोड़ी ख़राब थी, मतलब हो सकता है उनकी तबीयत कैसे भी डाउन हो, हल्का फुल्का फीवर, तो मैंने बोला कि दीदी मेरा काम चेक करो, कह रही नहीं सुबह आज नहीं, सारा ठीक है, मैंने कहा हाँ सारा ठीक है आप चेक करो, मैंने कहा आप फिर भी एक बार चेक तो करवा दीदी, क्योंकि मुझे अपना नंबर दिखाने थे। आज मेरा टेस्ट हुआ था, कह रही अच्छा टेस्ट हुआ था, मैं लेट रही हूँ तबीयत खराब है, ठीक कर दिया, हाँ मेरे दीदी नंबर तो देख लो मेरे टेस्ट के, कह रही ठीक है ना चल।
कितने नंबर का था टेस्ट? मैंने बोली थी 10 नंबर का था और मेरे पूरे 10 में से 10 आए। मैं कहा हाँ ये तो आने, चल ठीक है रखती हूँ। और मैं तो बैठ गई ऐसे सोच, मैंने कहा लो जब अच्छे नंबर आए थे चेक भी नहीं करनी। अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया। एग्ज़ाम के टाइम में दीदी ने फिर मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी कि ये सब चीज़ें पढ़ना है। मैंने वो पढ़ा हुआ था फिर भी, लेकिन दीदी या मम्मा ने कहा और मुझे कॉपी देखी, उनकी टेस्ट का पूरा मेथड था, मतलब पूरे जो क्वेश्चंस पेपर पे होते थे जिनकी जो हाफ लेसन होते थे सबके क्वेश्चन बना के मुझे देती थी। उस वक्त में मुझे कॉपी पे लिख कर देती थी और बोलती थी अब इसका आंसर लिख और मैं चेक करूँगी। वो चेक कर लिया मैंने और वो ठीक था। और फिर उनमें क्या हुआ कि जब उन्होंने क्वेश्चन आंसर चेक करे वो तो ठीक था, लेकिन वो है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, तो उसकी वजह से मैं 2-3 हार्ड जो डिफ़िकल्ट से सब थे वो भूल, मतलब गड़बड़ कर दिया मैंने। जैसे महत्वपूर्ण, जिसमें आधा अक्षर भी आए और उनकी मात्रा भी आए, उत्सव, मतलब इस तरह के कुछ शब्द ऐसे थे जो मैंने गड़बड़ कर दी। तो दीदी ने देखी मेरे तो 2-3 से अक्षर है, उन्होंने पूरा बड़ा बड़ा गोला बना दिया। अब उधर के वही सेम 5 बार तो तुम इनको लिखोगे। और कल से मेरी इमला स्टार्ट है। इमला आप में से कुछ लोग शायद ना जानते हो इमला किसे बोलते हैं। इमला डिक्टेशन को ही बोलते हैं, हिंदी में इमला बोला जाता है कि अब तुम्हें रैंडमली कहीं से भी डिफिकल्ट शब्द दिए जाएंगे। मैंने कहा भैया फंस गई है तो हो जान। और दीदी इतनी स्ट्रिक्ट कि कल से अगर बोला है तो कल से वो इमला बोलेंगी ही और शब्द मुझे डिफिकल्ट उनको सुनाने ही होंगे। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे छमाई एग्ज़ाम में क्या हुआ, क्या रिज़ल्ट मेरे एग्ज़ाम का रहा छमाई का। और फिर धमा चौकड़ी तो हुई। फिर हम लोगों ने घर पे कौन कौन से ऐसे नए खेल स्टार्ट किए, क्योंकि खाली खो खो और खेल जो हम भागम भाग खेलते थे पकड़ा पकड़ाई, उससे तो हम लोगों को शांति नहीं मिली। अब तो पूरा धमा चौकड़ी हो जाता है। अब एक दूसरे के घर में भी खेलते रहते थे, एक दूसरे के घर में जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं सीढ़ियों के नीचे, भाग रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब अब क्योंकि मैं वहीं पे एक तरीके से अडेप्ट हो चुकी थी, पूरा सबसे दोस्ती हो गई थी, तो वहीं पे 6 महीने गुजर चुके थे, मतलब छमाई आने वाली थी, सर्दी आने वाली थी, तो पूरा मतलब मैं मिल चुकी थी वहीं पे। और अब तो पूरी अच्छे से फ्रेंड्स हुए। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको अपने खेलने की प्रोसेस के बारे में कि क्या क्या खेला हमने नया, फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या रहा, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे चैनल बुक्स एंड लेडीज़ को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि यस आप लोगों को पसंद आ रही है, मैं और नई कहानी आपको सुना सकूँ। बिकॉज हर क्रिएटर को ये होता है कि एटलीस्ट कुछ तो उसको रिजल्ट मिले। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों को आइडिया देते हैं कि यस आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लग रही है, आपकी कहानी पसंद आ रही है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें आपको सबके आगे की कहानी बताऊँगी। फिर मैं जाने से पहले यही कहूँगी बुक्स इन वन हैंड बेबीज इन अदर, एंड अब तो आपको भी याद हो गया ड्रीम इन हार्ट। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।